शायद सब कुछ सही होता अगर ये मोबाइल नहीं होता, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है इंटरनेट से। पहले 1 GB डाटा ऐड किया जाता है, फिर गूगल में हॉट पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं और कहानी शुरू हो जाती है। और ये कहानी काफी लंबी चलती है। पहले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और माहौल बनता है, फिर बंदा धीरे धीरे चरम सीमा की तरफ जाने लगता है। और इस बीच अगर स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी का भी कॉल आ जाए तो उसे इग्नोर किया जाएगा। थोड़ी देर बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती है और कहानी का अंत वही होता है जो होना चाहिए। सारा वीर्य बाथरूम में और बंदा मरी हुई हालत में बिस्तर पर या दिन भर मोबाइल पर गंदी चीजें देखकर अपनी ताकत खत्म कर रहे हो तो कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शरीर कमजोर, आंखों के नीचे काले धब्बे, हर वक्त थकान, न चेहरे पर चमक बची, न शरीर में दम और न दिमाग, बस गंदे विचारों का अड्डा बन चुका है। अगर अब भी नहीं रुके तो आने वाले कुछ सालों में जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे। लेकिन घबराओ मत, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वीर्य बचाने और खोई हुई ताकत वापस लाने वाला एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा जो आपके अंदर फिर से ओज, तेज और मर्दानगी भर देगा। और अगर आपने यह आयुर्वेदिक नुस्खा हमारे बताए अनुसार सही से अपना लिया ना, तो मात्र 15 दिन में ही बॉडी में इतनी ताकत आ जाएगी कि संभाली नहीं जाएगी और आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, आपकी सारी खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी और चेहरे पर पहले से ज्यादा चमक आ जाएगी, जिससे तुम जहां खड़े रहोगे उसमें से सबसे हैंडसम सिर्फ आप ही दिखोगे। बस वीडियो को पूरा देखना, वरना बाद में पछताना मत। तो तैयार होना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में। यह कहानी है एक महान गुरु की, जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहते थे और आयुर्वेद के गहरे रहस्यों के ज्ञाता थे। उनका आश्रम हरे भरे जंगलों के बीच बसा था, जहां से दूर तक फैली पहाड़ियां और शांत नदियां नजर आती थीं। सुबह की ठंडी हवा में चीड़ के पेड़ों की खुशबू तैरती थी और पक्षियों की मधुर आवाजें चारों ओर गूंजती थीं। लोग इन्हें गुरुजी कहकर पुकारते थे और उनकी ख्याति इतनी थी कि न सिर्फ आसपास के गांवों से बल्कि शहरों और कस्बों से भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे। कोई शारीरिक कमजोरी से जूझ रहा होता तो कोई मानसिक तनाव से त्रस्त, कोई वीर्य की कमजोरी से परेशान था तो किसी की जवानी वक्त से पहले मुरझा रही थी। हर किसी की आंखों में एक ही उम्मीद चमकती थी, गुरुजी हमें नई जिंदगी दीजिए। और जो भी उनके आश्रम में कदम रखता वह हमेशा उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर लौटता था। गुरुजी का हर नुस्खा चमत्कारी होता, क्योंकि यह शुद्ध आयुर्वेद पर आधारित होता था। वे अक्सर कहते, प्रकृति ने हर बीमारी का इलाज दिया है, बस उसे सही तरीके से अपनाना सीखो। गुरुजी का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। वे सूरज उगने से पहले ध्यान में लीन हो जाते और फिर जंगल में जाकर जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते। उनके हाथों में एक पुराना लकड़ी का डंडा था जो उनके गुरु ने उन्हें दिया था और वे कहते, यह डंडा मेरी ताकत का प्रतीक है और मेरे नुस्खों में प्रकृति की शक्ति समाई है। उनका आश्रम सादा था, मिट्टी की दीवारें, छत पर घास का आवरण और बीच में एक छोटा सा चूल्हा जहां वे औषधियां तैयार करते थे। सुबह की किरणें जब आश्रम में प्रवेश करती तो वहां का माहौल और भी शांतिपूर्ण लगता था। लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे, क्योंकि उनके शब्दों में गहरा विश्वास और ज्ञान झलकता था। वे कभी जल्दबाजी में जवाब नहीं देते थे। हर मरीज की बात ध्यान से सुनते, उनकी आंखों में झांक कर उनकी परेशानी को समझते और फिर एक ऐसा नुस्खा सुझाते जो उनकी जिंदगी बदल देता था। एक दिन सुबह का समय था जब एक युवक उनके आश्रम में दाखिल हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, शरीर में कोई जान नहीं और उम्र महज 25 साल थी। लेकिन वह चलने फिरने में ऐसा लगता था जैसे 50 साल का बूढ़ा हो। उसकी कमर झुकी हुई थी, हर कदम में थकान झलक रही थी और उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे और हाथ में एक छोटा सा झोला लटक रहा था, जिसमें शायद उसकी सारी जिंदगी की उम्मीदें समाई थीं। वह गुरुजी के पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने गलतियां की, बार बार वीर्य नाश करके मैंने अपनी ताकत को नष्ट कर लिया। अब न शरीर में शक्ति बची है
न दिमाग में सुकून। मेरे दोस्त हंसते हैं, परिवार चिंता करता है और मैं खुद को बेकार महसूस करता हूं। मैं गांव से पैदल चलकर यहां आया हूं क्योंकि मुझे सुना था कि आप हर दुख को दूर कर सकते हैं। मुझे बचा लीजिए गुरुजी। उसकी आवाज कांप रही थी और आंसुओं से उसकी आंखें भरी हुई थीं। गुरुजी ने उसे उठाया और एक पत्थर की चौकी पर बिठाया। उन्होंने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे उसके मन की हर तकलीफ को पढ़ रहे हों। फिर शांत स्वर में बोले, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी खोई ताकत वापस आ सकती है, तुम्हारा वीर्य फिर से मजबूत हो सकता है। मैं तुम्हें एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा दूंगा जो 15 दिन में तुम्हें नई जिंदगी देगा। तुम्हारा चेहरा चमकेगा, कदमों में जोश लौटेगा और आत्मविश्वास वापस आएगा। यह नुस्खा मैंने सैकड़ों लोगों को दिया और हर किसी को फायदा हुआ। यह मेरी गुरु गारंटी है। लेकिन पहले तुम्हें अपनी गलती समझनी होगी। युवक की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। वह बोला, गुरुजी मुझे समझाइए, मैं अपनी गलती को मानता हूं, लेकिन अब क्या करूं? गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, बेटा तुम्हारी यह हालत क्यों हुई, यह जानना जरूरी है। आजकल के युवा वीर्य नाश की गंभीरता को नहीं समझते। क्या तुम जानते हो वीर्य क्या है? यह कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि तुम्हारे शरीर की ताकत, ऊर्जा और जीवन का आधार है। इसे बनाने में शरीर को पूरे 30 दिन लगते हैं। खून, मांसपेशियों और पोषण से यह तैयार होता है। और जब तुम बार बार इसे नष्ट करते हो तो समझो कि अपनी ही नींव को कमजोर कर रहे हो। युवक हैरान होकर बोला, गुरुजी क्या सच में इतना नुकसान होता है? मैंने तो सोचा यह कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा सोचते हो। लेकिन सुनो, एक उदाहरण से समझाऊं। अगर किसी नदी का पानी रोज थोड़ा थोड़ा निकाल लिया जाए तो क्या वह सूखी नहीं जाएगी? वीर्य भी तुम्हारे शरीर की नदी है। जब तुम इसे बार बार नष्ट करते हो तो शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा मुरझाया, बाल झड़ना, मन में घबराहट, यह सब वीर्य की कमजोरी के लक्षण हैं। वीर्य खून का गाढ़ा रूप है जिसमें हड्डियों की ताकत, मांसपेशियों की ऊर्जा और दिमाग की चमक होती है। जब यह कम होता है तो शरीर अंदर से खोखला पड़ जाता है। तुम्हारी कमर झुकी है, आंखें ढंसी हैं और थकान हमेशा साथ है। यह सब वीर्य नाश का परिणाम है। युवक चुपचाप सुन रहा था और उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। वह बोला, गुरुजी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं? गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा अब डरने की जरूरत नहीं, अभी सब ठीक हो सकता है। मैं तुम्हें एक नुस्खा दूंगा जो 15 दिन में तुम्हारी ताकत और वीर्य को वापस ला देगा। लेकिन 15 दिन से ज्यादा इसे मत करना, वरना सुबह उठते ही इतनी ताकत आ जाएगी कि संभाली नहीं जाएगी। यह नुस्खा आसान है और सारा सामान तुम्हारे किचन में मिल जाएगा। आज से इसे अपने रूटीन में शामिल कर लो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी वह नुस्खा क्या है, मुझे बताइए। गुरुजी ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, बेटा यह नुस्खा प्रकृति के उपहारों से बना है। सबसे पहले एक गिलास दूध लो और इसे 10 मिनट तक उबालो। उबालने के बाद उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालो और थोड़ा सा गुड़ मिला लो। यह रात को सोने से पहले 15 दिन तक पियो। इससे तुम्हारी सारी सुस्ती गायब हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन, वीर्य दोनों नेचुरली बढ़ जाएंगे। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी क्या सिर्फ दूध और घी से इतना फायदा होगा? गुरुजी हंसे और बोले, बेटा यह कोई साधारण चीज नहीं है। दूध प्रकृति का अमृत है। इसमें कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, प्रोटीन कमजोरी दूर करता है और ओज बढ़ाता है, जो तुम्हारे चेहरे की चमक और आत्मविश्वास लौटाएगा। घी तो शरीर में जान डाल देता है, नसों को मजबूत करता है और वीर्य को गाढ़ा बनाता है। रात को सोने से पहले यह पीने से तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ऊर्जा से भर जाएगा। 15 दिन में तुम खुद फर्क महसूस करोगे। युवक ने सिर हिलाया और बोला, गुरुजी मैं इसे आज से शुरू कर दूंगा, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे बनाना है? गुरुजी ने धीरे से समझाया, बेटा 1 गिलास दूध को 10 मिनट तक उबालो ताकि उसमें सारा पोषण जाग जाए। फिर उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालकर अच्छे से मिलाओ। थोड़ा ठंडा होने के बाद गुड़ मिलाकर पी लो।
यह रात को सोने से पहले पियो और 15 दिन तक लगातार करो। लेकिन याद रखो, 15 दिन से ज्यादा मत करना, वरना शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह नुस्खा तुम्हारे किचन में ही मौजूद है। आज से इसे रूटीन में डाल दो। युवक ने गुरुजी के पैर छुए और बोला, गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इसे आज से शुरू कर रहा हूं। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, धैर्य और विश्वास रखो। 15 दिन बाद तुम खुद को नया इंसान पाओगे। युवक अपने गांव लौटा और उस दिन से हर रात सोने से पहले वह नुस्खा अपनाने लगा। पहले दिन उसने महसूस किया कि उसकी थकान थोड़ी कम हुई। दूसरे दिन उसकी नींद गहरी हुई और तीसरे दिन उसने सुबह उठकर हल्कापन महसूस किया। चौथे दिन उसकी आंखों में थोड़ी चमक दिखी और 5वें दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि उसका चेहरा बेहतर लग रहा है। धीरे धीरे 15 दिन बीते और वह फिर गुरुजी के पास लौटा। अब उसका चेहरा चमक रहा था, कदमों में जोश था और आंखों में नई चमक थी। वह मुस्कुराता हुआ बोला, गुरुजी, आपका नुस्खा सचमुच चमत्कार कर गया। मेरी सारी सुस्ती गायब हो गई, शरीर में ताकत आ गई और मैं खुद को पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा हूं। मेरे दोस्त भी कह रहे हैं कि मैं बदल गया हूं। मेरी कमर सीधी हो गई और मन में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है। गुरुजी ने खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, यह प्रकृति की शक्ति है। अब अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओ और दूसरों को भी यह ज्ञान बांटो। युवक ने वादा किया कि वह इस नुस्खे को दूसरों तक पहुंचाएगा ताकि और लोग भी अपनी खोई ताकत वापस पा सकें। वह गांव लौटकर अपने दोस्तों को इस बारे में बताने लगा और धीरे धीरे कई और युवक गुरुजी के पास पहुंचे जिन्होंने भी इस नुस्खे से लाभ उठाया। गुरुजी का आश्रम फिर से जीवंत हो उठा और उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रहीं। दोस्तों, यह नुस्खा मैंने आपको पुरानी आयुर्वेद वैदिक विद्या के आधार पर बताया है। 99% मर्द अपनी पूरी जिंदगी उस चीज में बर्बाद कर देते हैं जो 5 सेकंड की राहत देती है और सालों की कमजोरी छोड़ जाती है, और फिर कहते हैं मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। लेकिन हकीकत यह है कि बिना सेल्फ कंट्रोल के कोई भी बड़ा नहीं बनता। अब साइंस को सुनो। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 7 दिन के सेमन रिटेंशन के बाद ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल 145% तक बढ़ सकता है। सोचो, 90 दिन का असर क्या होगा। यही वजह है कि आज हम बात करेंगे उन मर्दों की जो सिर्फ वीर्य को नहीं, अपने भाग्य को भी रोकना सीख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अब तक वीर्य को कितने दिन रोका है, 7 दिन, 15 दिन या शायद 1 महीना, तो आप शायद तारीखें गिनाने लगेंगे। आप कहेंगे, हाँ, उस बार 21 दिन हुए थे, या पिछली बार पूरे 40 दिन कंट्रोल किया था। भाई, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली सवाल यह नहीं है कि आपने कितने दिन वीर्य रोका। असल सवाल यह है आपने क्यों रोका था, और उससे भी बड़ा सवाल, उस रोकी हुई ऊर्जा को आपने किस दिशा में लगाया। क्योंकि वीर्य को सिर्फ रोक लेना ब्रह्मचर्य नहीं होता। सच्चा ब्रह्मचर्य तब शुरू होता है जब आप उस ऊर्जा को बर्बाद नहीं, इस्तेमाल करना सीखते हैं। अपने शरीर को मजबूत बनाने में, अपने दिमाग को तेज करने में और अपने जीवन को किसी बड़े लक्ष्य में बदलने में। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक चैलेंज समझते हैं, जैसे 30 दिन का नो फैप करना हो या 90 दिन तक खुद को रोकना हो। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप दिन गिन रहे होते हैं तो असल में आप बस एक काउंटडाउन जी रहे होते हैं, और जैसे ही किसी दिन मन हारता है, सब खत्म। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कितने दिन वीर्य रोकना सही है। लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक नंबर नहीं, एक लेवल है। हर इंसान की क्षमता अलग होती है, लेकिन नीचे कुछ साइंटिफिकली बैक्ड और स्पिरिचुअल गाइडेंस पर आधारित माइलस्टोन है। 7 दिन शुरुआती बदलाव दिखने लगते हैं, नींद सुधरती है, चेहरे पर ग्लो आता है। 14 दिन आपका फोकस तेज होता है, हल्का आत्मविश्वास बढ़ता है। 21 दिन आपकी विल पावर मजबूत होने लगती है, लेकिन टेम्पटेशंस भी बढ़ते हैं। 30 दिन आप खुद को दूसरों से अलग महसूस करते हैं, आपकी आवाज में दम, चाल में वजन और नजरों में स्थिरता आ जाती है। 90 दिन अब आप एनर्जी को कंट्रोल ही नहीं, यूज करना भी सीख जाते हैं। यही वह पॉइंट होता है जहां ब्रह्मचर्य असल में आपकी लाइफ की स्ट्रेंथ बनता है। लेकिन याद रखना, ब्रह्मचर्य दिन गिनने से नहीं, सोच बदलने से आता है। अगर मन गंदा है और आंखें हर वक्त भटकती हैं, तो 100 दिन रोक कर भी कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर मन पवित्र है और नजरें साफ हैं, तो 10 दिन में भी आपको शक्ति मिलने लगेगी। अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य का सही तरीका क्या है। 1. शरीर को थकाओ। अगर शरीर खाली रहेगा तो वह ऊर्जा वहीं घूमेगी
और बाहर निकलने के रास्ते ढूंढेगी। एक्सरसाइज करो, भागो, मेहनत करो। 2. मानसिक ऊर्जा को दिशा दो, ध्यान लगाओ, पढ़ाई करो, कुछ नया सीखो, क्योंकि ऊर्जा रोकोगे लेकिन यूज नहीं करोगे तो वह तुम्हें तोड़ेगी। 3. महिलाओं को एक शरीर नहीं, आत्मा समझो। जब तक नजर गंदी है तब तक ब्रह्मचर्य सिर्फ एक्टिंग है। नंबर 4. सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स सब तुम्हारी ऊर्जा चूस रहे हैं। हर बार स्क्रॉल करते वक्त तुम्हारा मन वहीं भटक जाता है जहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर ब्रह्मचर्य टूट जाए तो क्या सब खत्म? नहीं, ब्रह्मचर्य कोई ऑल और नथिंग गेम नहीं है। यह एक प्रोसेस है, एक यात्रा, और हर बार गिरकर फिर से उठना यही असली मर्द की पहचान है। गलती होने पर खुद को गाली मत दो, बल्कि खुद से वादा करो, मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन इस बार और समझदारी से। हर बार आप थोड़ा और बेहतर बनते जाओगे। अब आखिरी बात, तुम्हें मर्द बनना है या एक ऐसी मशीन जो बटन दबते ही रिस्पॉन्ड कर दे, जो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखकर खुद पर काबू खो दे? अगर मर्द बनना है तो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना सीखो, उसे एक दिशा दो, और धीरे धीरे तुम खुद वो बनोगे जिसे लोग देखकर कहेंगे इसमें कुछ अलग है। तो अगली बार जब कोई पूछे कितने दिन वीर्य रोका है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम दिन नहीं गिनते, तुम अपनी ताकत को जिंदगी में गिनवाते हो। और भाई सुन, यहाँ से खेल और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पहले भाग में जो मैंने तुझसे कहा वो बस वार्म अप था, अब असली लात घूंसे पड़ने वाले हैं। तू सोचता है ना कि ब्रह्मचर्य बस एक आदत है, बस कुछ दिन की रोक टोक है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तेरे पूरे सिस्टम का रिप्रोग्रामिंग है। तेरी सोच, तेरी आंखें, तेरे कान, तेरी आदतें, सबको नया बनाना पड़ता है, वरना क्या होगा? तू दिन गिन गिन कर खुश होगा, लेकिन तेरा दिमाग अब भी उसी गंदगी में डूबा होगा जो पहले था। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग 30-40 दिन बाद धड़ाम से गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बस शरीर को रोका लेकिन दिमाग को नहीं। भाई, एक चीज याद रख, अगर तेरी सोच गंदी है तो तेरे दिन कभी पवित्र नहीं होंगे। तेरे कमरे में अकेले बैठकर, फोन हाथ में लेकर, स्क्रीन पर अंगुली घुमाते हुए तू चाहे 100 दिन रोक ले, लेकिन अगर तेरे ख्याल अब भी वही हैं, तो तू सिर्फ एक टाइम बम है जो फटने का इंतजार कर रहा है। तू समझ, असली खेल शुरू होता है वहां से, जब तू अपने दिमाग पर कंट्रोल करना सीख जाता है। कैसे? सबसे पहले अपने आप को हर दिन ऐसी सिचुएशन में डाल जहां मेहनत करनी पड़े, जहां पसीना निकले, जहां शरीर चीखे कि बस कर, लेकिन तू करे और करता रहे। जिम में बार उठाते हुए, सड़क पर दौड़ते हुए, पढ़ाई करते हुए या बिजनेस में काम करते हुए अपने दिमाग को सिखा कि हम यहाँ कंट्रोल में हैं। जब शरीर थकता है ना, तो गंदी ख्वाहिशें अपने आप कम होने लगती हैं, क्योंकि तेरे पास उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। अब बात करते हैं तेरे सबसे बड़े दुश्मन की, सोशल मीडिया। भाई, आज का लड़का बाहर जाकर मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन फोन पर स्क्रॉल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। दिन में कितनी बार तू बिना सोचे समझे फोन अनलॉक करता है, और हर बार वहां एक नया ट्रैप तेरे इंतजार में बैठा होता है। कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई मीम जो तेरे दिमाग में वही पुरानी फाइलें खोल देता है, और तू कहता है कि तेरे पास कंट्रोल है। ये कंट्रोल नहीं, ये खुद को धोखा देना है। अगर तू सच में जीतना चाहता है तो सोशल मीडिया पर ताला लगा, नोटिफिकेशन बंद कर, और 1 महीने तक बस जरूरी चीजों के लिए फोन यूज कर। पहले कुछ दिन तेरे हाथ बेचैन होंगे, तेरी आंखें खुद ब खुद स्क्रीन ढूंढेंगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद तू खुद महसूस करेगा कि तेरे दिमाग में कितनी सफाई आ गई है। और भाई, एक और चीज जो तुझे समझनी होगी, औरत को देखना बंद मत कर, लेकिन औरत को सिर्फ एक शरीर की तरह देखना बंद कर, क्योंकि जब तक तेरी नजरें साफ नहीं होंगी तब तक तेरी नीयत भी साफ नहीं होगी। जब तू किसी लड़की को सिर्फ उसकी शक्ल और शरीर के लिए देखता है तो तू खुद को उस लेवल पर गिरा देता है जहां तेरी सोच जानवर जैसी हो जाती है। लेकिन जब तू उसकी आत्मा को देखना शुरू करता है, उसकी इंसानियत को, तब तू खुद को एक अलग लेवल पर उठा देता है। और यही वो लेवल है जहां ब्रह्मचर्य तेरे अंदर बैठ जाता है। दिन गिनने की जरूरत ही नहीं रहती। अब तू कहेगा, भाई पर कभी कभी टूट ही जाता है। हाँ, होगा, क्योंकि तू इंसान है, मशीन नहीं। लेकिन फर्क यहाँ है, असली मर्द गिरकर वहीं पड़ा नहीं रहता, वो उठता है, झाड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। हर बार गिरने के बाद अगर तू खुद को गाली देगा, खुद से नफरत करेगा, तो तू अपने ही दुश्मन बन जाएगा। इसके बजाय हर बार खुद से कहे, ठीक है मैंने गलती की, लेकिन अगली बार मैं और मजबूत रहूंगा। और फिर सच में मजबूत रह, क्योंकि ये गेम है ही ऐसे, जितनी बार तू गिरा उतनी बार उठ, और हर बार पहले से ज्यादा ऊंचा उठ। भाई सोच, 7 दिन रोकने के बाद तेरा टेस्टोस्टेरोन 145% तक बढ़ सकता है, तो 70 दिन के बाद क्या होगा? तू सिर्फ ताकतवर नहीं लगेगा,
तू ताकत की परिभाषा बन जाएगा। तेरी चाल, तेरी आवाज, तेरी नजरें सब बदल जाएंगे। लोग तुझसे बात करते वक्त महसूस करेंगे कि उनके सामने कोई अलग इंसान खड़ा है। वो तेरे सामने हंसकर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि तेरे अंदर वो स्थिरता होगी जो आज के लड़कों में खत्म हो चुकी है। और ये सब तब होगा जब तू दिन गिनना छोड़ देगा और सिर्फ एक चीज पर ध्यान देगा, अपनी ताकत बढ़ाने पर। दिन गिनने वाला सोचता है आज 40 दिन हो गए, बस 50 और। लेकिन ताकत गिनने वाला सोचता है आज मैं कल से ज्यादा मजबूत हूं, कल मैं आज से ज्यादा मजबूत बनूंगा। यही सोच तुझे 100 दिन, 200 दिन और फिर जिंदगी भर के लिए अजेय बना देगी। लेकिन याद रख, ये रास्ता आसान नहीं है। तेरे दोस्त तुझे चिढ़ाएंगे, कहेंगे इतना सीरियस क्यों हो गया। लोग मजाक उड़ाएंगे, तुझे पुराना कहेंगे, तुझे बाबा कहेंगे। लेकिन यही लोग कल तुझसे सलाह लेने आएंगे जब उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू बस अपनी आग जलाए रख, क्योंकि आग जलाने वाला पहले जलता है, फिर रोशनी फैलाता है। एक दिन आएगा भाई जब तू खुद को आईने में देखेगा और कहेगा ये वही मैं हूं जिसने एक वक्त अपनी जिंदगी बर्बाद की थी, जो 5 सेकंड की राहत के लिए अपनी ताकत बेच देता था। लेकिन आज मैं वो हूं जिसे कोई खरीद नहीं सकता। और उस दिन तुझे किसी तारीख की जरूरत नहीं होगी, किसी कैलेंडर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तेरा हर दिन खुद एक जीत होगा। और तब जब कोई तुझसे पूछे कितने दिन हो गए, तू मुस्कुराकर कहेगा दिन नहीं गिनता भाई, मैं अपनी जीत गिनता हूं। भाई सुन, आज जो मैं बोलने वाला हूं ना, वो मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, वो आईना है। और अगर तू सच में खुद से झूठ नहीं बोलता तो ये आईना तुझे चुभेगा। क्योंकि सिर्फ 30 दिन ब्रह्मचर्य, हाँ सिर्फ 30 दिन, और तू वही इंसान नहीं रहेगा जो आज है। लेकिन उससे पहले मैं तुझे आज की सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बिना दर्द के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, बिना शर्म के बदलाव नहीं आता, और बिना सच माने कोई अनस्टॉपेबल नहीं बनता। तू रोज सुबह उठता है, फोन उठाता है, इंस्टाग्राम खोलता है, रील्स चलती हैं, आधी नंगी बॉडी, सॉफ्ट पॉर्न, सजेस्टिव वीडियोस, दिमाग में डोपामीन का फ्लड, और तू सोचता है बस थोड़ा सा, बस आखिरी बार, कल से पक्का कंट्रोल। लेकिन कल कभी आता ही नहीं। और धीरे धीरे तू नोटिस करता है कि तेरी आंखों की चमक चली गई है, कॉन्फिडेंस फेक लगने लगा है, आवाज में वजन नहीं रहा, डिसीजंस वीक हो गए हैं, फोकस 10 मिनट से ज्यादा टिकता नहीं, और सबसे खतरनाक बात, तू खुद को जस्टिफाई करने लगा है। तू कहने लगा है आजकल सब करते हैं, इससे कुछ नहीं होता, ये साइंस है। लेकिन भाई अगर इससे कुछ नहीं होता तो तू इतना टूटा हुआ, इतना कंफ्यूज्ड, इतना थका हुआ क्यों है? क्यों तू रात को अकेला होता है तो बेचैनी होती है? क्यों तू बड़ी सोच नहीं सोच पाता? क्यों तेरे सपने छोटे होते जा रहे हैं? क्यों तू अपने ही पोटेंशियल से डरने लगा है? सच ये है कि तू अपनी एनर्जी रोज लीक कर रहा है, और एनर्जी लीक मतलब लाइफ लीक। कोई रॉकेट फ्यूल रोज जमीन पर बहा दे और बोले रॉकेट क्यों नहीं उड़ रहा, तो वो बेवकूफ कहलाएगा। लेकिन तू वही कर रहा है। फर्क बस इतना है कि फ्यूल तेरा वीर्य है, तेरा जीवन रस है, और तू उसे प्लेजर के नाम पर बर्बाद कर रहा है, और फिर कंप्लेन करता है कि लाइफ स्टैग्नेंट है। भाई हार्श ट्रूथ सुन, दुनिया में कोई भी स्ट्रांग आदमी मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड हुए बिना महान नहीं बना। तू इतिहास उठा ले, वॉरियर, योगी, किंग, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, आर्टिस्ट, सबने एनर्जी को एक्यूमुलेट किया, चैनल किया, तब जाके कुछ बना। लेकिन तू क्या कर रहा है? तू 10 सेकंड के प्लेजर के लिए 10 दिन की प्रोडक्टिविटी, 10 हफ्ते का कॉन्फिडेंस और 10 साल का फ्यूचर गिरवी रख रहा है। और ये बात तुझे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बोलेगा, क्योंकि वो खुद उसी ट्रैप में फंसा है, वो भी डोपामिन का गुलाम है। भाई आज मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूं, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। और यही रीजन है कि मैं सिर्फ 30 दिन बोल रहा हूं, पूरी जिंदगी नहीं। मंक बनने को नहीं बोल रहा, भागने को नहीं बोल रहा, बस 30 दिन। क्योंकि 30 दिन काफी होते हैं बॉडी को रीसेट करने के लिए, माइंड को रिवायर करने के लिए, आत्मसम्मान को वापस जगाने के लिए। तूने नोटिस किया है, जब तू 2 से 3 दिन कंट्रोल करता है ना, तो थोड़ा अलग फील होता है, आंखें शार्प, बात करने में क्लैरिटी। लेकिन फिर तू रिलैप्स करता है और क्रैश हार्ड, गिल्ट, शेम, सेल्फ हेट, और यही लूप तुझे वीक बना रहा है। अब इमेजिन कर, 7 दिन कंट्रोल, फिर 14 दिन, फिर 21 और फिर 30। भाई 30वें दिन तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तू पहले 5 दिन में ही हार जाता है, क्योंकि तू सिर्फ न करने पर फोकस करता है। पॉर्न मत देख, हिलाना मत, लेकिन माइंड खाली वैक्यूम है, वो किसी न किसी चीज से भरेगा। और अगर तू उसे पर्पस, पेन, डिसिप्लिन और विजन से नहीं भरेगा तो वो लस्ट से भर जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकना नहीं है, ब्रह्मचर्य डायरेक्शन है, ब्रह्मचर्य ट्रांसम्यूटेशन है, एनर्जी को नीचे से ऊपर उठाने की कला है। और जब एनर्जी ऊपर उठती है ना भाई, तो डर नीचे गिरता है, एंग्जाइटी डिसॉल्व होती है, आईज में फायर आता है, वॉइस में ग्रेविटी आती है, लोग बिना रीजन रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और तू खुद को मिरर में देखकर भागता नहीं, बल्कि सीधा खड़ा रहता है। लेकिन अभी तू मिरर से भागता है, क्योंकि तू जानता है कि तू अपनी पावर से चीटिंग कर रहा है, तू खुद का भरोसा तोड़ रहा है। और सेल्फ ट्रस्ट टूटे इंसान से ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं, क्योंकि वो बाहर से हंसता है और अंदर से सड़ता है।
अब मैं तुझे एक सीन दिखाता हूँ। इमेजिन कर 6 महीने बाद का तू, वही आदतें, वही एक्सक्यूजेस, वही रील्स, वही रातें, वही गिल्ट। और इमेजिन कर दूसरा तू 30 दिन ब्रह्मचर्य फॉलो किया। सुबह जल्दी उठा, कोल्ड वाटर फेस पर, वर्कआउट या वॉक, किताब या साइलेंस, फोन कंट्रोल में, नजर नीचे नहीं बल्कि सामने। और जब अर्ज आई तो तू भागा नहीं, तू बैठा, ऑब्जर्व किया, ब्रीथ किया और उसे जीत लिया। और हर बार जीतने के बाद तेरी स्पाइन थोड़ी सी सीधी हुई, तेरी आंखों में थोड़ी सी चमक आई। और अब सवाल ये नहीं है कि क्या ब्रह्मचर्य काम करता है, सवाल ये है कि क्या तू इतना स्ट्रांग है कि खुद को 30 दिन रोक सके। क्योंकि अगर तू 30 दिन खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो तू लाइफ कैसे कंट्रोल करेगा। पैसा, बॉडी, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप सब डिसिप्लिन मांगते हैं। और डिसिप्लिन की फर्स्ट परीक्षा लस्ट है, सेक्स नहीं, लस्ट, अनकंट्रोल्ड डिजायर। और भाई हार्श ट्रूथ ये है कि सोसाइटी वीक मर्द चाहती है, एडिक्टेड मर्द, डिस्ट्रैक्टेड मर्द, ताकि वो कभी सवाल न पूछे, कभी सिस्टम को चैलेंज न करे, बस कंज्यूम करे, स्क्रॉल करे और मरे। लेकिन तू वो नहीं है, या तू वही है? यही क्वेश्चन है। और यही पार्ट 1 का एंड नहीं बल्कि शुरुआत है। क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुझे बताऊंगा कि पहले 7 दिन में दिमाग तेरे साथ क्या खेल खेलेगा, कौन कौन से बहाने आएंगे, कौन कौन से ट्रैप्स आएंगे और कैसे तू उन सबको क्रश करेगा। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, तेरे अंदर है। और अगर तू ये लड़ाई जीत गया ना तो तू अनस्टॉपेबल नहीं, तू डेंजरस हो जाएगा। और यही बात बहुतों को डराती है भाई। अब ध्यान से सुन, क्योंकि अगर तू यहाँ तक पहुंचा है ना तो इसका मतलब या तो तेरे अंदर अभी भी कुछ जिंदा है या फिर तू सिर्फ सुन रहा है लेकिन लड़ने को तैयार नहीं। और पार्ट 2 वही जगह है जहां ज्यादातर लोग गिरते हैं। क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, कन्फ्रंटेशन होती है। यहाँ तेरा असली दुश्मन सामने आता है। और वो पॉर्न नहीं है, वो लड़की नहीं है, वो रील नहीं है, वो तेरा अपना दिमाग है। हाँ भाई, पहले 7 दिन में तेरा दिमाग तुझे धोखा देगा। वो बोलेगा इतना भी क्या सख्त बनना, एक बार देखने से कुछ नहीं होता, स्ट्रेस बहुत है, आज तो मूड ऑफ है। और तू अगर पहली बार में ही मान गया ना तो समझ ले तू 30 दिन नहीं, 30 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। क्योंकि माइंड एडिक्टेड है और एडिक्टेड माइंड लॉजिक नहीं देखता, वो सिर्फ रिलीफ चाहता है, अभी तुरंत, चाहे फ्यूचर जल जाए। और यही रीजन है कि मैं तुझे पहले 7 दिन को हेल वीक बोलता हूँ। क्योंकि बॉडी रिवोल्ट करेगी, सर्जेस आएंगी ऐसे जैसे किसी ने अलार्म बजा दिया हो, रात को अचानक हीट, दिन में फोकस जीरो और अकेले में दिमाग डर्टी सीन्स रिप्ले करेगा। लेकिन भाई हार्श ट्रूथ ये है कि ये अर्ज नहीं है, ये विथड्रॉल है। जैसे नशेड़ी को नशा न मिले तो तड़पता है, वैसे ही तू तड़पेगा। और अगर तू इस तड़प को रॉन्ग समझकर भागा तो तू फिर उसी जेल में लौट जाएगा। लेकिन अगर तू समझ गया कि ये पेन अच्छा है, ये डिटॉक्स है, ये मेरी पावर वापस आने का साइन है, बस तो गेम यहीं पलट जाएगा। क्योंकि जो आदमी पेन को मीनिंग दे देता है ना, उसे कोई पेन रोक नहीं सकता। अब एक विजुअल सोच, जिम में कोई स्किनी लड़का पहली बार हैवी वेट उठाता है, मसल जलती है, हाथ कांपते हैं, पेन होता है, लेकिन वही पेन मसल बनाता है। अगर वो बोले ये पेन गलत है और वेट छोड़ दे तो वो हमेशा स्किनी रहेगा। ब्रह्मचर्य का फर्स्ट वीक भी एग्जैक्टली वही जिम है। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ मसल नहीं, कैरेक्टर बनता है, बैकबोन बनती है। और बैकबोन के बिना आदमी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। अब मैं तुझे एक प्रैक्टिकल सच बताता हूँ। पहले 7 दिन में तू जीत या हार सिर्फ एक चीज से करेगा, रिस्पॉन्स से। अर्ज आएगी, ये तेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन तू उस अर्ज पर क्या करता है यही तेरे कंट्रोल में है। ज्यादातर लोग अर्ज आते ही फोन उठा लेते हैं, बेड पर लेट जाते हैं, अकेले कमरे में बंद हो जाते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कंट्रोल नहीं हो पाया। भाई कंट्रोल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि तू खुद को ट्रैप में ले गया। डिसिप्लिन मतलब टेम्पटेशन से लड़ना नहीं, डिसिप्लिन मतलब टेम्पटेशन से दूर स्ट्रक्चर बनाना। अगर तू अकेला है तो बाहर जा, अगर रात है तो उठ पुशअप्स मार, अगर फोन हाथ में है तो उसे कमरे से बाहर रख। क्योंकि तू अभी वॉरियर नहीं है, तू ट्रेनी है। और ट्रेनी को बैटलफील्ड में नेकेड नहीं भेजते, स्ट्रक्चर देते हैं, रूटीन देते हैं। और यही रीजन है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ न करना नहीं है, ये रिप्लेस करना है। एनर्जी खाली नहीं छोड़नी, उसे काम में लगाना है, बॉडी को थकाना है, माइंड को एंगेज करना है, वरना वो लस्ट से भरेगा। अब सेकंड ट्रूथ सुन, जो कड़वा है, पहले 7 दिन में तू अकेला पड़ेगा। लोग समझेंगे नहीं, दोस्त बोलेंगे भाई रिलैक्स, मीम्स आएंगे, रील्स आएंगी, सोसाइटी बोलेगी सेक्स नॉर्मल है। और ये बात सही भी है, सेक्स नॉर्मल है, लेकिन एडिक्शन नॉर्मल नहीं है, अनकंट्रोल्ड लस्ट नॉर्मल नहीं है। और सोसाइटी का नॉर्मल ही आज डिप्रेशन, एंजाइटी, वीक मैन पैदा कर रहा है। इसलिए अगर तू अलग रास्ता चुनता है तो अकेलापन प्राइस ही है। और भाई जो आदमी अकेले चलना सीख लेता है ना, वो बाद में भीड़ को लीड करता है। लेकिन ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए भीड़ में घुस जाते हैं। और भीड़ हमेशा एवरेज होती है। अब इमेजिन कर डे 8 का तू, अर्जेस अभी भी आती हैं, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी कम, बॉडी हल्की लगती है, सुबह उठने में रेजिस्टेंस कम, आंखों में क्लैरिटी, और सबसे बड़ी चेंज तू खुद पर थोड़ा भरोसा करने लगता है। और यही भरोसा डेंजरस है, क्योंकि अब ईगो बोलेगा देख लिया मैं कंट्रोल कर सकता हूँ,
और यही ईगो रिलैप्स कराता है, क्योंकि ईगो केयरलेस बनाता है। इसलिए पार्ट 2 का गोल्डन रूल है ह्यूमिलिटी। खुद को वीक मान, खुद को रिमाइंड कर कि तू एडिक्ट था, और एडिक्ट एक स्लिप में वापस गिर सकता है। डिसिप्लिन एरोगेंस नहीं मांगता, डिसिप्लिन अवेयरनेस मांगता है। और अब मैं तुझे वो बात बताता हूं जो कोई नहीं बताता। ब्रह्मचर्य में रिलैप्स तब नहीं होता जब अर्ज स्ट्रांग होती है। रिलैप्स तब होता है जब तू बोर्ड होता है, जब लाइफ में पर्पस नहीं होता, जब दिन खाली होता है। इसलिए अगर तू सच में 30 दिन जीतना चाहता है तो दिन को प्लान कर, खाली समय को दुश्मन समझ, और रात को जल्दी सो, क्योंकि टायर्ड ब्रेन लस्ट की तरफ भागता है, डिसिप्लिन्ड ब्रेन विजन की तरफ। और अब एक ब्रूटल क्वेश्चन अपने आप से पूछ, तू क्यों ब्रह्मचर्य कर रहा है? सिर्फ स्ट्रीक के लिए, सिर्फ ईगो के लिए, या इसलिए क्योंकि तू अपने फ्यूचर को रिस्पेक्ट करता है? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो तू लॉन्ग रन में टिकेगा नहीं, क्योंकि पेन तभी सहा जाता है जब रीजन बड़ा हो। और रीजन अगर अनस्टॉपेबल बनना है ना, तो समझ ले, अनस्टॉपेबल आदमी अर्ज का गुलाम नहीं होता, वो अर्ज का मालिक होता है। और अब पार्ट 2 के एंड पर मैं तुझे एक वार्निंग देता हूं। दिन 10 से दिन 15 के बीच एक खतरनाक फेज आएगा जहां अर्ज अचानक गायब लगेगी, एनर्जी फ्लैट लगेगी, मोटिवेशन लो, और तू सोचेगा सब नॉर्मल है। लेकिन ये काम बिफोर स्टॉर्म है, बॉडी रीसेट कर रही है। और अगले पार्ट में मैं तुझे बताऊंगा कि दिन 15 से 21 में कौन सा मॉन्स्टर जागता है, कैसे कॉन्फिडेंस पावर में बदलता है, और अगर तू केयरलेस हुआ तो कैसे वही पावर तुझे गिरा सकती है, क्योंकि असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। भाई, अब यहाँ पहुंचने के बाद अगर तू सोच रहा है कि लड़ाई खत्म हो गई है तो तू सबसे बड़ा धोखा खुद को दे रहा है, क्योंकि दिन 15 से दिन 21 वो फेज है जहां ज्यादातर लोग गिरते हैं। इसलिए नहीं कि अर्ज ज्यादा स्ट्रांग होती है, बल्कि इसलिए कि आदमी खुद को स्ट्रांग समझने लगता है। और यही स्ट्रेंथ अगर अवेयरनेस के साथ ना हो तो वही स्ट्रेंथ तुझे जमीन पर पटक देती है। अब ध्यान से सुन, इस फेज में तू नोटिस करेगा कि शरीर में अलग तरह की एनर्जी दौड़ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, लोगों से बात करते समय आई कांटेक्ट ऑटोमेटिक हो रहा है, आवाज में फर्मनेस है, चाल में स्टेडीनेस है, और सबसे खतरनाक बदलाव यह है कि तुझे अटेंशन मिलने लगती है। हाँ भाई, लोग रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, लड़कियां नोटिस करती हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, और यही ईगो विस्पर करता है, देखा मैं कुछ खास हूं। और ईगो का यही विस्पर रिलैप्स का पहला स्टेप है, क्योंकि ईगो अलर्टनेस कम कर देता है, डिसिप्लिन ढीला पड़ने लगता है। तू सोचता है अब तो कंट्रोल है, एक लुक से क्या होगा, बस बात ही तो कर रहा हूं। लेकिन याद रख, फायर को अगर तू बस देख भी ले नजदीक से तो वो जलाता है। और लस्ट फायर हैसिफायर है, कंट्रोल्ड फायर एनर्जी देता है, अनकंट्रोल्ड फायर सब जला देता है। अब एक रियल लाइफ विजुअल सोच, हाईवे पर कोई ड्राइवर 120 की स्पीड से परफेक्टली कंट्रोल में गाड़ी चला रहा है, कॉन्फिडेंस हाई है, और वो सोचता है मैं एक्सपर्ट हूं, अटेंशन हटती है, फोन उठता है और एक्सीडेंट होता है। ब्रह्मचर्य में भी एक्सीडेंट स्पीड पर नहीं, डिस्ट्रैक्शन पर होता है। इसलिए इस फेज का रूल है विजिलेंस, ज्यादा नहीं, बस कंसिस्टेंट। तू अगर दिन 18 से 19 में केयरलेस हुआ ना, तो रिलैप्स ऐसा होगा कि तू खुद पर शक करने लगेगा, इतना पास आकर भी हार गया, और वही गिल्ट तुझे फिर बिंज रिलैप्स में धकेल देगा। अब हार्श ट्रूथ सुन, इस फेज में तू पॉन से नहीं गिरेगा, तू इमेजिनेशन से गिरेगा, फैंटेसी से गिरेगा, रीप्ले से गिरेगा। इसलिए माइंड हाइजीन जरूरी है, जो भी थॉट आए उसे एंटरटेन मत कर, ऑब्जर्व कर, लेट इट पास। तू थॉट नहीं है, तू ऑब्जर्वर है बाबा है, और जो आदमी ऑब्जर्वर बन जाता है ना, वो स्लेव नहीं रहता। अब एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ, ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्सुअल डिसिप्लिन नहीं है, ये पावर मैनेजमेंट है। एनर्जी अब ऊपर उठ चुकी है, और अगर तू उसे डायरेक्शन नहीं देगा तो वो एरोगेंस, एंगर, इंपेशंस में बदल जाएगी। इसलिए इस फेज में वर्कआउट, फोकस, क्रिएटिव वर्क, स्टडी, प्लानिंग जरूरी है। एनर्जी को पर्पस दो ही, वरना पर्पस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तू नोटिस करेगा कि इस फेज में गुस्सा भी जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, क्योंकि बॉडी स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करना चाहती है। और अगर तू उस एंगर को समझकर चैनल कर ले तो वही एंगर करेज बन जाता है, लीडरशिप बन जाता है। लेकिन अगर तू अनअवेयर रहा तो वही एंगर टॉक्सिक बन जाएगा, और तू बोलेगा ब्रह्मचर्य से चिड़चिड़ा हो गया हूं। नहीं भाई, तू डिसिप्लिन नहीं हुआ, तू सिर्फ सप्रेस्ड है। डिसिप्लिन मतलब कॉन्शियस डायरेक्शन, सप्रेशन मतलब अनकॉन्शियस ब्लॉक, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब एक और सच जो कम लोग बताते हैं, इस फेज में लोनलीनेस भी हिट करती है, क्योंकि तू अब क्राउड माइंडसेट से बाहर निकल रहा है। ओल्ड फ्रेंड्स बोरिंग लगने लगते हैं, मीनिंगलेस टॉक इरिटेट करती है, और तू अकेला महसूस करता है। लेकिन यही लोनलीनेस एक्चुअली अपग्रेड है, तू लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी पर जा रहा है, और हर अपग्रेड में आइसोलेशन आता है, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा और लोग भी अभी वही हैं। और भाई याद रख, जो आदमी अकेले बैठना सीख लेता है वही आदमी खुद से डरना बंद करता है। इमेजिन कर डे 21 का तू मिरर में देखता है और पहली बार खुद से आंख नहीं चुराता, स्पाइन सीधी है, फेस पर सीरियसनेस है, और अंदर एक आवाज आती है, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। और यही वॉइस डेंजरस भी है और डिवाइन भी। डेंजरस अगर ईगो ने पकड़ ली, डिवाइन अगर अवेयरनेस ने पकड़ ली। इसलिए पार्ट 3 का फाइनल रूल है ग्राउंडेड रह,
रूटीन मत तोड़, डिसिप्लिन को सेलिब्रेशन मत बना, साइलेंट कॉन्फिडेंस रख, शाउट मत कर, क्योंकि लायन अनाउंस नहीं करता कि वो लायन है। और अब यहाँ एक क्लिफ हैंगर सुन। दिन 21 के बाद बॉडी एक और स्विच फ्लिप करती है, जहां एनर्जी सिर्फ कंट्रोल नहीं रहती, वो मैग्नेटिज्म में बदलती है, अट्रैक्शन में बदलती है, अपॉर्चुनिटी खींचने लगती है। और अगर तू उस फेज में सही रहा तो डे 30 पर तू अनस्टॉपेबल नहीं, तू इंटरनली अनशेकेबल बन जाएगा। लेकिन अगर तू केयरलेस हुआ तो वही मैग्नेटिज्म तुझे टेम्पटेशन की तरफ खींच ले जाएगी। और अगले पार्ट में मैं तुझे बताऊंगा कि डे 22 से 30 में क्या करना है, कैसे साइलेंस पावर बनती है, कैसे आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, और कैसे तू इस चैलेंज को सिर्फ कंप्लीट नहीं बल्कि एम्बॉडी करता है। क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रीक खत्म होने पर नहीं, आइडेंटिटी बदलने पर होती है। भाई अब ध्यान से सुन, क्योंकि डे 21 से डे 30 कोई नॉर्मल दिन नहीं होते। ये वो दिन होते हैं जहां आदमी चैलेंज पूरा नहीं करता, आदमी नया जन्म लेता है। और यही वो जगह है जहां फर्क साफ दिखता है कि कौन सिर्फ ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा था और कौन सच में ब्रह्मचर्य बन गया। क्योंकि अब अर्जेस लाउड नहीं होती, अब टेम्पटेशन चिल्लाती नहीं, अब वो फुसफुसाती है। और विस्पर ज्यादा डेंजरस होता है स्क्रीम से, क्योंकि स्क्रीम से तू अलर्ट हो जाता है, लेकिन विस्पर में आदमी केयरलेस हो जाता है। इस फेज में तू खुद को शांत पाएगा, अजीब सी शांति। माइंड कम बोलता है, रिएक्शन स्लो होते हैं, डिसीजन सॉलिड होते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि तू वैलिडेशन ढूंढना बंद कर देता है। लाइक्स, अटेंशन, अप्रूवल सब मीनिंगलेस लगने लगता है। और यही रियल पावर है, क्योंकि जिस आदमी को अप्रूवल की भूख नहीं, उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। और सोसाइटी ऐसे आदमी से डरती है। अब एक विजुअल सोच, पहले तू भीड़ में खड़ा था, सबकी आवाजें, ओपिनियंस, ट्रेंड्स, और अब तू थोड़ा अलग खड़ा है। नॉइस कम है, क्लैरिटी ज्यादा है। इसी क्लैरिटी में तुझे रियलाइज होता है कि तू कितनी देर से खुद से भाग रहा था, डिस्ट्रैक्शंस में छुपा हुआ था, प्लेजर के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन अब भागने की जगह नहीं है, अब तू खुद के सामने खड़ा है। और भाई यही मोमेंट सबसे अनकंफर्टेबल और सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि अब एक्सक्यूज नहीं बचते, अब ब्लेम गेम नहीं चलता। अब सिर्फ एक सवाल होता है, अब मैं इस एनर्जी का क्या करूं? और यही सवाल तेरी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य का अल्टीमेट गोल कंट्रोल नहीं है, क्रिएशन है। तू इस एनर्जी से बॉडी बना सकता है, करियर बना सकता है, डिसिप्लिन बना सकता है, लीडरशिप बना सकता है, या फिर ईगो बना सकता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बना सकता है। और ईगो का रास्ता हमेशा गिरावट की तरफ जाता है। इसलिए दिन 21 से 30 का गोल्डन रूल है साइलेंस और पर्पस। कम बोल, ज्यादा ऑब्जर्व कर, अपनी रूटीन्स सेक्रेट बना। सुबह का टाइम, बॉडी मूवमेंट, वर्क फोकस, रात की साइलेंस। क्योंकि इस फेज में छोटी सी भी गलती हैवी पड़ती है। जैसे पॉलिश्ड सोर्ड, अगर गलत एंगल पर रख दी तो ब्लंट हो जाती है। और अब एक हार्श ट्रूथ जो सुनना जरूरी है, 30 दिन के बाद तू सुपर ह्यूमन नहीं बनेगा, तू रिच नहीं हो जाएगा, लोग तुझे भगवान नहीं मानने लगेंगे, लेकिन तू इंटरनली ऐसा स्टेबल हो जाएगा कि बाहर की केओस तुझे हिला नहीं पाएगी। और आज की दुनिया में यही सबसे रेयर पावर है, क्योंकि ज्यादातर लोग इमोशनली वीक हैं, इंस्टेंटली ट्रिगर होते हैं, इंस्टेंटली टूटते हैं। और तू अगर काम रहना सीख गया ना, तो तू कंपटीशन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि तू रिएक्ट नहीं करता, तू रिस्पॉन्ड करता है। अब इमेजिन कर, दिन 30 की सुबह तू उठता है, फोन की अर्जेंसी नहीं, बॉडी फ्रेश, आईज स्टेडी, माइंड ग्राउंडेड, और अंदर एक डीप प्राइड, लाउड नहीं, साइलेंट प्राइड। वो प्राइड जो बोलती है, मैंने खुद से किया हुआ वादा निभाया। और भाई सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं होती, क्योंकि पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, लोग छोड़ जाए तो नए मिल सकते हैं, लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मर गई ना, तो आदमी जिंदा होते हुए भी मरा हुआ होता है। और अब मैं तुझे वो बात बता रहा हूं जो इस पूरे वीडियो का कोर है अनस्टॉपेबल होना मतलब एग्रेसिव होना नहीं, अनस्टॉपेबल होना मतलब कंसिस्टेंट होना, बोरिंग कंसिस्टेंसी, साइलेंट डिसिप्लिन, रोज वही सही काम करना जब कोई देख नहीं रहा। और अगर तू 30 दिन खुद को कंट्रोल कर सकता है, तो तू 300 दिन स्किल बिल्ड कर सकता है, तू 3 साल गोल चेस कर सकता है, तो तू रिश्तों में लॉयल रह सकता है, तू प्रेशर में भी काम रह सकता है। क्योंकि जिसने डिजायर को मास्टर कर लिया, उसने लाइफ को मास्टर करने का रास्ता खोल लिया। और अब फाइनल पंचलाइन सुन, ये 30 दिन कोई चैलेंज नहीं थे, ये तेरी औकात का प्रूफ थे। प्रूफ कि तू जानवर नहीं है, तू स्लेव नहीं है, तू इंपल्स का गुलाम नहीं है, तू कॉन्शियस इंसान है। और अगर तू यहाँ तक आया है ना, तो अब पीछे जाने का कोई रीजन नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि तू क्या बन सकता है। और इग्नोरेंस से बड़ा कोई कर्स नहीं होता। इसलिए डिसीजन तेरा है, या तो तू फिर उसी लूप में जाएगा, वही एक्सक्यूजेस, वही गिल्ट, वही वीकनेस, या फिर तू इस आइडेंटिटी को कैरी करेगा, इस साइलेंस को, इस डिसिप्लिन को, और धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफ को अपग्रेड करेगा। क्योंकि भाई याद रख, ब्रह्मचर्य एंड नहीं है, ब्रह्मचर्य फाउंडेशन है। और जिस आदमी की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है ना, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तू अनस्टॉपेबल इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि तू दुनिया से लड़ रहा है, तू अनस्टॉपेबल। भाई सुनो, जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी जिम से नहीं होती, किसी प्रोटीन पाउडर से नहीं होती। जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है फैसले से, वो फैसला कि अब और नहीं, अब मैं अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी ऊर्जा को बेकार नहीं जाने दूंगा। हर सुबह जब तुम आईने में देखते हो, तुम्हें जो इंसान दिखता है ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई है।
वो मोटापा, वो कमजोरी, वो आलस, वो सब बाहर के दुश्मन नहीं है। वो सब अंदर के डर हैं, अंदर के बहाने हैं। अभी मैं तुम्हें एक चीज सिखाने वाला हूं। बॉडी बनाने के लिए जिम की जरूरत नहीं, मशीनों की नहीं, बस इरादे की जरूरत है। हर दिन 30 मिनट अपने कमरे में, अपनी छत पर, अपने शरीर के साथ। अगर तुम सच्चे दिल से ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारा शरीर बदलना तय है। लेकिन सिर्फ शरीर नहीं बदलेगा, तुम्हारा दिमाग बदलेगा, तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। देखो, हम सब जानते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमें धोखा देता है। मन कहता है कल कर लेंगे, थोड़ा टाइम नहीं है, घर में जगह नहीं है। बॉडी तो बिना जिम के नहीं बन सकती। सच्चाई ये है कि मन हमेशा आराम चाहता है, लेकिन बॉडी तब बनती है जब मन तकलीफ झेलता है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स से दूर रहना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना। वो एनर्जी जो तुम रोज बर्बाद करते हो, वो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी आंखों की चमक को खा जाती है। जब तुम उस ऊर्जा को अपने अंदर रोकते हो, तब वो शक्ति बनती है, वो आग बनती है, वो तुम्हारे वर्कआउट में बदलती है, वो हर पुशअप में महसूस होती है। अब मैं तुम्हें वो 5 एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो बिना किसी इक्विपमेंट के घर पर ही तुम्हारे शरीर को तराश देंगी। लेकिन उससे पहले समझो, वर्कआउट से ज्यादा जरूरी है रूटीन। हर दिन एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर जब तुम अपने शरीर को अनुशासन सिखाते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आने लगता है। हर दिन वही समय, वही 30 मिनट। शुरू में मुश्किल लगेगा, शरीर दुखेगा, मन बोलेगा छोड़ दे, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन वो दर्द तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, और 7वें दिन तुम महसूस करोगे तुम अंदर से बदल रहे हो। भाई, अगर तुम्हें बस एक चीज करनी है तो वो है पुशअप। कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बस जमीन और तुम्हारा शरीर। शुरू में अगर एक भी नहीं होता, कोई बात नहीं, दीवार पर करो, घुटनों के बल करो, लेकिन करो, क्योंकि हर पुशअप सिर्फ शरीर नहीं बनाता, वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। वो तुम्हें बताता है कि दर्द में ही ताकत छुपी है। 20 दिन लगातार करो, तुम्हारा सीना, तुम्हारे कंधे, तुम्हारे ट्राइसेप्स बदलने लगेंगे, तुम्हारी चाल बदल जाएगी। लोग कहते हैं ऊपर का शरीर बनाना आसान है, लेकिन सच्चा योद्धा पैरों से पहचाना जाता है। स्क्वाट्स करो, हर दिन 3 सेट 20 रेप्स से शुरू करो। धीरे धीरे वजन नहीं, रेप्स बढ़ाओ। तुम्हारे पैरों की जड़ मजबूत होगी, और जब जड़ मजबूत होती है तो इंसान कभी गिरता नहीं। ये एक्सरसाइज सिर्फ पेट की नहीं है, ये मन की परीक्षा है। जब तुम प्लैंक करते हो, तुम्हारे शरीर के हर मसल में आग लगती है, लेकिन वही आग तुम्हारे अंदर की कमजोरी को जला देती है। 30 सेकंड से शुरू करो, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट। हर सेकंड तुम्हें एक नई शक्ति देगा। अगर तुम्हारे पास बार नहीं है तो किसी दरवाजे के फ्रेम, किसी पेड़ की डाल का सहारा लो। पुल अप वो एक्सरसाइज है जो ईगो को चकनाचूर कर देती है, क्योंकि पहले दिन शायद एक भी नहीं होगा, लेकिन वही एक जब तुम पूरे दिल से करोगे तो तुम्हें समझ आएगा ग्रोथ कैसी लगती है। ये एक्सरसाइज आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम रोज 10 बर्पीज करते हो तो तुम्हारा शरीर 10 गुना तेज हो जाता है। बर्पीज तुम्हारा स्टैमिना, हार्ट, लंग्स सबको जगाती है। ये वो एक्सरसाइज है जो आलस को सीधा बाहर निकाल देती है। भाई, एक बात याद रखना, जो आदमी अपने मन पर राज नहीं कर सकता, वो इस दुनिया में किसी चीज पर राज नहीं कर सकता। तुम चाहे कितनी भी ताकतवर एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी पुशअप्स, स्क्वाट्स, बर्पीज, अगर तुम में अनुशासन नहीं है तो सब बेकार है। अनुशासन ही वो चीज है जो आग को दिशा देता है, वरना वही आग तुम्हें जला देती है। देखो, ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा का संरक्षण, लेकिन सिर्फ रोकना नहीं, उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। कई लड़के ये सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब है सब छोड़ देना, लेकिन मैं कहता हूं नहीं भाई, ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा को अपनी बॉडी, अपने लक्ष्यों और अपने सपनों में बदल देना। जब तुम उस ऊर्जा को बचाकर रखते हो, तब वो अंदर जमा होती है, वो ताकत बनती है, वो गुस्सा नहीं, वो नियंत्रण बनती है, वो दमन नहीं। अब सवाल ये है, उस ऊर्जा को दिशा कैसे दो? उत्तर है डेली रूटीन। सुबह उठना, ठंडे पानी से नहाना, वर्कआउट करना, ध्यान लगाना। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही वो आदतें हैं जो एक आम इंसान को असाधारण बनाती हैं। तुम सोचते हो मैं सुबह उठ नहीं पाता, जानते हो क्यों? क्योंकि रात को तुम अपने ही मन से हार चुके होते हो। तुम्हें जीतनी है सुबह से नहीं, तुम्हें जीतनी है अपनी रात से। रात को मोबाइल हाथ में पकड़ना छोड़ दो। वो 2 घंटे जो तुम बेकार वीडियो में खर्च करते हो, वहीं से तुम्हारी हार शुरू होती है।
सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, भगवान की घड़ी सुबह 4 से 6 के बीच का समय वो समय है जब पूरी प्रकृति शांत होती है, हर चीज स्थिर। अगर तुम उस वक्त उठकर सिर्फ 10 मिनट ध्यान कर लो तो तुम अपने मन को हरा नहीं सकते, वो तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। क्योंकि जब तुम दिन की शुरुआत सचेत होकर करते हो तो दिन का हर फैसला सही दिशा में जाता है। मानव शरीर बहुत समझदार है। अगर तुम रोज एक ही समय पर एक ही काम करते हो तो शरीर उसे नेचुरल बना लेता है। पहले 7 दिन मुश्किल लगेंगे, 8वें दिन शरीर खुद तुम्हें उठाएगा, 20वें दिन मन बोलेगा चलो शुरू करते हैं, और 40वें दिन तुम आदत बन जाओगे। यही अनुशासन है। मैं तुम्हें एक फार्मूला देता हूं भाई, नो 0 डेज। इसका मतलब है कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें तुमने अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ ना किया हो। चाहे 100 पुशअप्स नहीं हुए, बस 10 करोड़ वर्कआउट नहीं हुआ, बस स्ट्रेच करो। मन नहीं है तो ध्यान लगाओ, लेकिन 0 डे नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर बार जब तुम 0 दिन छोड़ते हो तुम अपने आत्मविश्वास की ईंट गिरा देते हो, और जब वो गिरती है तो तुम अंदर से खोखले हो जाते हो। अब मैं तुमसे एक गहरी बात कहने वाला हूं। तुम्हारा असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा कंफर्ट जोन है। वो जो कहता है आराम कर ले, कल से शुरू करेंगे। वो जो कहता है थोड़ा बाद में। वो जो कहता है घर पर क्या बॉडी बनेगी। वो सब तुम्हें मार रहे हैं धीरे धीरे। हर दिन जब तुम अपने डर के सामने खड़े होते हो वो दिन तुम्हारा असली जन्मदिन होता है। अब हम आते हैं असली काम पर। 2025 में जिम की मेंबरशिप मशीनें ये सब सेकेंडरी हैं। जो आदमी अपने शरीर को हथियार बनाना चाहता है उसे बस जमीन चाहिए, दीवार चाहिए और हिम्मत चाहिए। मैं तुम्हें यहां एक फॉर्मूला देता हूं, 3 गुणा 30, 3 एक्सरसाइज गुणा 3 सेट गुणा 30 मिनट रोज। बस इतना, हर दिन वही समय वही पसीना। उदाहरण के लिए 30 पुशअप्स, 30 स्क्वाट्स, 30 बर्पीज x 3 सेट, हर दिन 30 मिनट। कोई बहाना नहीं, ना बारिश, ना ठंड, ना आलस, बस नो 0 डे। अब कुछ लोग कहते हैं भाई ये ब्रह्मचर्य का फायदा शरीर पर कैसे दिखेगा, तो सुनो ध्यान से। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम्हारे शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, वो हार्मोन जो मसल बिल्डिंग, आत्मविश्वास और ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब तुम उस ऊर्जा को बाहर निकालते हो तो शरीर कमजोर पड़ता है, मन सुस्त, आंखें मुरझाई और इच्छा खत्म। इसलिए वो ऊर्जा रोकना ही नहीं बल्कि उसे दिशा देना, यही अनुशासन है। समझो बात को, तुम सिर्फ एक फिटनेस पर्सन नहीं बन रहे, तुम एक साधक बन रहे हो जो अपने शरीर, मन और ऊर्जा को एक साथ साध रहा है। जब तुम्हारे अंदर ब्रह्मचर्य का अनुशासन आता है तो तुम सिर्फ मसल नहीं बनाते, तुम अपने कैरेक्टर को तराशते हो। भाई, अब से खुद से एक प्रण लेना, मैं किसी दिन को 0 नहीं जाने दूंगा। मैं हर दिन अपने अंदर आग जलाऊंगा। मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर सुबह उठकर खुद से कहो अभी भी जीत मेरी है। भाई जरा सोचो, जब तुम पुशअप करते हो, स्क्वाट करते हो, तब दर्द कहां होता है? शरीर में सही, लेकिन वो दर्द तो कुछ सेकंड का है। असल में हार कहां होती है? मन में। मन कहता है बस अब और नहीं। मन कहता है कल करेंगे। मन कहता है थक गए हैं। और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। क्योंकि मन हमेशा तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है, क्योंकि मन आराम चाहता है। लेकिन शरीर तब बनता है जब मन की हदें तोड़ दी जाती हैं। तुम मन को बोलोगे रुक जा तो वो भागेगा। तुम बोलोगे मत सोच तो वो और ज्यादा सोचेगा। लेकिन अगर तुम उसे किसी दिशा में लगा दो, वर्कआउट में, ध्यान में, प्रार्थना में, तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। जब तुम रोज अपनी एक्सरसाइज में पूरी जागरूकता से उतरते हो, हर पुशअप के साथ सांस गिनते हो, हर स्क्वाट के साथ ध्यान रखते हो, तब तुम सिर्फ बॉडी नहीं बना रहे, तुम अपने मन के पैटर्न तोड़ रहे हो। अब ध्यान से सुनो, यह हिस्सा सबसे गहरा है लेकिन सबसे सच्चा। सेक्सुअल एनर्जी सबसे शक्तिशाली क्रिएटिव एनर्जी है। वो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। और अगर तुम उसे सही दिशा में ले जाना सीख जाओ तो वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा ऊपर उठती है, रीढ़ के निचले हिस्से से लेकर माथे तक। वो तुम्हारे विचारों को तेज करती है, तुम्हारे निर्णय को गहरा बनाती है, तुम्हारे शरीर में बिजली भर देती है। लेकिन याद रखो, ब्रह्मचर्य का मतलब दबाना नहीं है, इसका मतलब है रूपांतर करना। जब मन में इच्छा उठे, उसे रोकने की जगह तुम उस ऊर्जा को वर्कआउट में लगा दो। पुश अप्स में, दौड़ में, ध्यान में या अपने लक्ष्य में। धीरे धीरे वही इच्छा शक्ति बन जाती है। वही ऊर्जा जो पहले तुम्हें कमजोर करती थी, अब तुम्हें अजेय बना देती है।
ब्रह्मचर्य और ध्यान ये दोनों जुड़वां भाई हैं। एक बिना दूसरे के अधूरा है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुम आंख बंद करके बैठे रहो। ध्यान का मतलब है सचेत रहना, हर सांस को महसूस करना, हर पल को जीना। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम अपने विचारों को देखते हो और उन्हें पहचानते हो। धीरे धीरे मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जागती है। उस वक्त जो तुम सोचते हो, वो चीज तुम खींच लाते हो, वो शक्ति का समय होता है। भाई, अब सिर्फ बात नहीं, मैं तुम्हें एक रूटीन बताता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सुबह उठो 4:30 पर, ठंडे पानी से स्नान करो, फिर 10 मिनट प्राणायाम, धीरे धीरे गहरी सांस अंदर धीरे बाहर, फिर 20 मिनट ध्यान, बस अपनी सांस पर ध्यान दो। विचार आएंगे, आने दो, मत लड़ो मत रोको, बस देखते रहो। फिर 30 मिनट वर्कआउट, पुशअप्स, स्क्वाट्स, बुरपीज, प्लैंक। उसके बाद बस एक वादा खुद से, आज मैं अपनी ऊर्जा किसी व्यर्थ चीज में नहीं लगाऊंगा। और दिन शुरू। 7 दिन बाद ही तुम्हें फर्क महसूस होगा। 14 दिन बाद शरीर हल्का लगेगा। 21 दिन बाद तुम्हारी आंखों में चमक आ जाएगी, और 40 दिन बाद तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश में होगा। अब एक और सच्चाई, आज का सबसे बड़ा जहर है डोपामाइन। हर स्क्रॉल, हर रील, हर नोटिफिकेशन तुम्हारा दिमाग थोड़ा थोड़ा कमजोर कर देता है। वो आसान सुख देता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा अनुशासन छीन लेता है। अगर तुम सच्चे ब्रह्मचारी बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग को साफ करना होगा। हर रविवार एक दिन ऐसा रखो, कोई मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ तुम, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा लक्ष्य। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दिन जब तुम खुद को बिना फोन के शांत पाओगे, तुम समझ जाओगे असली स्वतंत्रता अंदर है, बाहर नहीं। हर आदमी की जिंदगी में 3 दुश्मन होते हैं, भय, गुस्सा और वासना। भय तुम्हें रोकता है, गुस्सा तुम्हें अंधा करता है, वासना तुम्हें कमजोर करती है। लेकिन ब्रह्मचर्य और अनुशासन इन तीनों को हराने के हथियार हैं। जब तुम अपने डर को महसूस करते हुए भी आगे बढ़ते हो, तब तुम मजबूत बनते हो। जब तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हो, तब तुम गहरा बनते हो। और जब तुम वासना को शक्ति में बदलते हो, तब तुम दिव्य बनते हो। हर बार जब तुम मन के आदेश पर नहीं चलते, बल्कि अपने निर्णय पर चलते हो, वो एक जीत होती है। अभी अगर तुमने मन की नहीं सुनी, कल तुम दुनिया की सुनी जाने लगोगे। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है, वो सबको जीत सकता है। मन को हराना मतलब, भाई, अगर तुम अब तक यहां तक पहुंचे हो